हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो रैखिक समीकरण इसमें दिए गए हैं। दोनों समीकरणों को आपको हल ज्ञात करके तीसरी इक्वेशन से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y = mx+3 सत्यापित हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यही आपके इंग्लिश में लिखा हुआ सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू ज्ञात करनी है, फॉर विच इक्वेशन y = mx+3 आपको प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। फर्स्ट समीकरण हमें दिया गया 2x + 3y = 11। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो सेकेंड इक्वेशन जो आपको दी गई है वो है 2x - 4y = -24। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन दी गई है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि में हम क्या काम करते हैं। किसी भी एक रैखिक समीकरण से या तो हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं या y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, या मतलब किसी भी एक समीकरण से आपको एक वेरिएबल का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को या तो x के रूप में कर लीजिए या फिर y के रूप में कर लीजिए। जैसे अभी मैं समीकरण 2 को x के रूप में चेंज कर रहा हूं। मैं लिखा समीकरण 2 से, ये मैं कल बताया था आपको। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल का मान दूसरे समीकरण में स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो समीकरण 2 से हम पहले x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, x के रूप में इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 से अब 4y को हम राइट साइड लेके जाएंगे। यह हो जाएगा 2x = 4y और माइनस का 24। 4y यहाँ माइनस का है, इसको राइट साइड लेके आएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 4y हो गया। अब 2 को हटाएंगे तो 2 कहाँ हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। इसको हम यही कर देते हैं नीचे, तो ऊपर इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए आगे, यहां हो जाएगा x = 4y - 24/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई के रूप में, अब ये डिवाइड के रूप में हो गया। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 3। कौन सा मानेंगे इसको हम, समीकरण नंबर 3। ये हमने समीकरण 2 को x के रूप में चेंज कर लिया, मतलब बाएं पक्ष में मैंने केवल x को अकेला कर लिया, बाकी सारे जितने भी आपके पास टर्म्स थे सबको राइट साइड लेके आ गए हम। ठीक है, अब समीकरण 3 किस रूप में है, x के रूप में है। तो ये जो x की वैल्यू है ये हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, x का मान किसमें पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 से तो हमने x की वैल्यू ज्ञात की है, x का मान ज्ञात किया है ना, x के रूप में चेंज किया हमने। तो इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, दूसरे समीकरण में आपको रखना है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रखेंगे इस मान को। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 2x + 3y = 11। अब देखो यहाँ पे 2 का 2। ठीक है, अब यहाँ पे इनटू में क्या है, x है, तो इनटू में x की वैल्यू जाएगी, तो x की वैल्यू है 4y - 24/2। ठीक है,
यहाँ 2x है ना, तो 2 का 2 और x के स्थान पर जो जगह x दिया हुआ था इसकी जगह मैंने x का मान लिख दिया, ठीक है। अब आगे प्लस, तो प्लस की जगह प्लस 3y, तो 3y का 3y इक्वल टू 11 का 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? ठीक है, नीचे साफ कर दे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया पास में 4y माइनस 24 प्लस का 3y इक्वल टू 11। अब 24 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y प्लस का 3y इक्वल टू में 11 और प्लस का 24। अब देखिए 4y प्लस का है, 3y प्लस का है, इन दोनों में ऐड होगा, ऐड करने पे आपको प्राप्त होगा 7y। 7y इक्वल टू यहाँ पर इन दोनों में ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 35। क्या हो गया 35। तो इस साइड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन 7, ठीक है। तो यहाँ हो गया y इक्वल टू 5। ये आपको y की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। अभी तक केवल आपको y की वैल्यू प्राप्त हुई है, अभी हमको x की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस y के मान को, जो y का मान आपको 5 प्राप्त हुआ है, इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, इसमें रख देंगे। अगर आप चाहे तो y का मान समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण नंबर 3 में रखने से आसानी से और जल्दी हल आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि समीकरण नंबर 3 पहले से ही x के रूप में चेंज कर रखा है, ठीक है। कहेंगे y इक्वल टू 5, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर इसमें रख देंगे। ये आपको x की भी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। इसलिए समीकरण 3 क्या था आपके पास में, x इक्वल टू 4y माइनस 24 अपॉन 2, ठीक है। इसमें y का मान रखेंगे तो जाएगा x इक्वल टू, अभी देखिए 4y लिखा हुआ, तो 4y का अर्थ है 4 इंटू वाई, इनके बीच में एक साइन छिपा हुआ, किसका साइन छिपा हुआ, मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ। लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 माइनस का 24 अपॉन 2, हो जाएगा x इक्वल टू 20 माइनस 24 अपॉन 2, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना हो गया 20 और माइनस 24 एज इट इज जैसे कैसे अपॉन 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, आप समझ आ गया आपको, साफ कर दे, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव होगा, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको प्राप्त होगा माइनस का 4, लेंगे माइनस 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2, ठीक है। ये आपने x की वैल्यू प्राप्त कर ली, ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, y का मान हो गया। लेकिन आपको जो थर्ड इक्वेशन दे रखी थी, उस थर्ड इक्वेशन के अंदर रख करके आपको m का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। लिखेंगे m का मान ज्ञात करने के लिए, m का मान ज्ञात करने हेतु के लिए x बराबर, x का कितना आया -2 तथा y इक्वल टू 5, y का मान कितना 5, समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3, क्योंकि आपको m की वैल्यू याद करनी है, y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने होंगे। इसमें रखेंगे तभी तो आपको m की वैल्यू प्राप्त होगी ना, क्योंकि इस इक्वेशन में एक तो m है जो कि कोई नंबर है, ठीक है, और y
का मान हमने ज्ञात कर लिया, x का मान हमने ज्ञात कर लिया। x और y की वैल्यू से पुट करने पर आपको m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस समीकरण में रखने होंगे, इसमें रखेंगे तभी तो हमको मान प्राप्त होगा m का। ठीक है, अब देखिए आपके पास थर्ड इक्वेशन ये थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। इसमें हम x का मान और y का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या पहले y, तो y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ था 5, ये रहा 5, हमने यहाँ भी लिख दिया 5 इक्वल टू अब m इंटू x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू हमारे पास में है -2, मैं लिख दिया -2 अब +3 एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? हमने इस समीकरण में y और x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, y के स्थान पर y की वैल्यू, x के स्थान पर x की वैल्यू। अब देखिए 5 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -2m, तो प्राप्त होगा -2m आ जाएगा +3। अब 2m को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं और 5 के इधर ले आते हैं ताकि दोनों डिजिट्स में, दोनों नंबर्स में आपस में जोड़ या घटाव जो भी होगा वो हम कर लेंगे। यहाँ जगह प्लस का 2m इक्वल टू -5 + 3, एक ही बात है, साफ कर दी इस साइड से। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू -2 कितना आएगा -2, क्योंकि दोनों में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। ठीक है, तो हो जाएगा m इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो m इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा -1। ठीक है, या आपने m की वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, रहेंगे अतः रेखिक समीकरण को सॉल्व करने पर आपको x बराबर तो प्राप्त हुआ -2 तथा y बराबर प्राप्त हुआ 5 प्लस का 5 तथा m बराबर आपको प्राप्त हुआ -1। यह आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपके उत्तर प्राप्त कर लिया, x की वैल्यू भी प्राप्त कर ली, y की वैल्यू भी प्राप्त की और m की वैल्यू भी हमने प्राप्त कर ली थर्ड इक्वेशन में रख करके। ठीक है, यदि आप m के स्थान पे -1 पुट कर देते हैं तो ये समीकरण सत्यापित हो जाएगा, y = mx + 3 हो सकता है, मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।